में बात हो रही, काकभूषुंडी ने इशारे से कहा हमको जल्दी बुलाओ। भगवान कह रहे हैं अरे यार हमको ही कर लेने दो, ये तो ऐसे नकली बनकर आए हैं, और पोल खुल जाएगी तो और संग हमको कर लेने दो, तुम बाद में कर लेना दर्शन। काकभूषुंडी ने कहा वाह रे जमाना, हमारे जुगाड़ से तुम अंदर पहुंचे, अब हम ही को रास्ता बता रहे हो, जल्दी से ले चलो नहीं तो अभी पोल खोल दूंगा। ये काहू का ज्योतिषी नहीं, बहुत बड़ा झूठा, जल्दी जल्दी। अब भगवान शंकर को लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, और इसलिए भी करना चाहिए, किसी का उंगली पकड़कर किसी का सहारा लेकर यदि आप कहीं पर पहुंच जाइए, उसको छोड़िए नहीं, उसको याद रखिए। बंधु माता, मानस में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, उनको याद रखना है। कई बार लोग जिस पुल से जाते हैं उसी पुल को भूल जाते हैं, जिस ब्रिज से उस पार जाते हैं, जिस उंगली को पकड़कर, जिसके सहारे को लेकर, जिसके सहयोग से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और उसको ही बाद में भूल जाते हैं, उसका नाम तक नहीं लेते। ये कृतघ्नता है। व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतघ्न नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ। भगवान शंकर ने भी जुगाड़ लगाया। भगवान शंकर खड़े थे तो सेवकों ने कहा कि जल्दी चलो, माता जी याद कर रही, जल्दी चलो, एक संकट है। कहे क्या? कि वो हाथ देखना होगा। कहे हाँ। तो मेरी आंख थोड़ी कमजोर हो गई है, बड़ी बड़ी रेखाएं तो देख लेता हूं, छोटी रेखा नहीं देख पाऊंगा, महीन पतली जो है। तो सेवकों ने कहा वो कौन देखेगा? कहे हमारा चेला, यही काकभूषुंडी देखेगा पतली वाला, और ये देख लेगा, फिर मैं व्याख्या कर दूंगा, मैं प्रेडिक्शन कर दूंगा, व्याख्या। बंधो माता, जुगाड़ सेट हो गया, गुरु चेला दोनों अंदर। अब पालने में राम जी रो रहे हैं। अब यहाँ की लीला का दर्शन कीजिए। पालने में राम जी रो रहे हैं, शांत नहीं हो रहे हैं, और बड़ी मुस्कुराते हुए भगवान। अच्छा, किसी का जुगाड़ फिट हो जाए तो चेहरे प्रसन्नता तो रहती है। जुगाड़ फिट हो गया, मुस्कुराते हुए भीतर पहुंचे हैं। पालने में राम जी का दर्शन हुआ, राम जी ने भोलेनाथ को दर्शन किया, लीला बदल गई। बंधु माताओं, राम जी तो भोलेनाथ को देखकर एकदम से खिलखिला के हंस पड़े, और भोलेनाथ अपने इष्ट का दर्शन करके आंखों से आंसू बहा रहे हैं। वाह प्रभु, वाह वाह वाह, क्या अद्भुत जोड़ी है, अद्भुत जोड़ी। और इसका परिणाम ये हुआ कि गोस्वामी जी कह रहे हैं बीथिन फिर ही मगन मन भूले। गोस्वामी जी ने पद गाया है, अवध है आज आगुमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण। पद गाया है। गोस्वामी जी के कई ग्रंथ हैं, रामचरितमानस केवल 12 ग्रंथावली है पूज्यपाद गोस्वामी जी की। सारे ग्रंथों को जब पढ़िए तो एक से एक पूरक ग्रंथ मिलते हैं, सहयोगी ग्रंथ मिलते हैं। 12 ग्रंथावली, ये रामचरितमानस प्रधान ग्रंथ है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली है, गीतावली, बरवे रामायण, हनुमान बाग, हनुमान नाटक, पार्वती मंगल, 12 ग्रंथ। हनुमान चालीसा गोस्वामी जी ने लिखा है। बीथिन फिर ही मगन मन भूले, आके आहा हा नाच रहे। भगवान शंकर को स्मरण कर लिया जाए। बंधु माताओं, ये बहुत सुंदर का स्तोत्र है। भगवान शंकर तो नाचते क्या है, भगवान शंकर तो तांडव करते हैं, और वो तांडव का बहुत सुंदर श्लोक है। 1-2 श्लोक हम उसका गाते हैं। सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव।
गंभीर नाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांडना गंभीर नाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांडना नित होत नाद प्रचंडना नित होत नाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव सत सृष्टि तांडव सत सृष्टि तांडव। भगवान शंकर आकर अयोध्या की गलियों में सब कुछ भूल कर नृत्य किए हैं। और बंधुओं माताओं, प्रसंग की पूर्णता तो तब होगी जब पार्वती जी के उस प्रसंग को श्रवण कर लिया जाए। ये समय बीता, द्वापर आया और द्वापर में पार्वती जी जाती थी रास में। भगवान गोपियों के साथ रास रचाए। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है भागवत जी का, रास पंचाध्यायी। और पार्वती जी उस रास में पहुंचते थे। भगवान वंशी बजाकर गोपियों को बुलाते थे। गोपियां सुध-बुध खो बैठती थी उस वंशी के तान को सुनकर। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। एक दिन भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, देवी कहां जाती हो तुम, कहां जाती हो? कहे रास में। रास में? कहां? वृंदावन। हमको भी ले चलो। और जैसे ही कहें हमको भी ले चलो, पार्वती जी ने वो जो गांठ बांधी थी वो खोल दिया। जैसे ही भगवान शंकर ने कहा हमको भी ले चलो, पार्वती जी ने कहा जाओ उसी कौवे के साथ। तुम तो कागभूषुंडी को लेकर गए और हम तुमको लेकर चले। हम तुमको लेकर चले। भगवान ने कहा, इतनी पुरानी बात कौन याद रखता, चलो क्षमा करो, आगे बढ़ो। कहे नहीं। भगवान ने कहा, ले चलो देवी। मैं अरे हम ले चलते, लेकिन कैसे ले चलें? कहे क्यों, क्या समस्या है? कहे वहां पर सारी गोपियां होती हैं, बाकी तो केवल श्याम सुंदर होते हैं। आपको कैसे ले चलें? वहां केवल गोपियां होती हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमको भी बना लो गोपी। जैसे ही कहा हमको भी बना लो गोपी, पार्वती जी मुस्कुराई, कहीं तुम तो ठहरे गोपा। अब गोपा को कैसे गोपी बनावे हैं? कैसे बनावे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम बताते हैं कैसे बनाओ। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, यही बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, यही बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जोड़ा, लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली रास में
आ गए हैं, रास में आ गए। लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। भैया रास में आ गए, जूड़ा साड़ी पूरा गोपी बन गए। पार्वती जी ने कहा सुनो, घूंघट खींच के जैसे सब गोपियां करे वैसे करना, ज्यादा इधर उधर मत करना, और बोलना तो कतई नहीं, बाकी हम संभाल लेंगे। कहे ठीक है देवी, जैसा कहो वैसा करे। रास में आ गए। पार्वती जी ने कहा घूंघट खींचो। खींच रहा हूं, बोलना नहीं, नहीं बोलूंगा, जैसे सब गोपियां करे वैसे करना, वैसे ही करूंगा। कह तो दिए, लेकिन जब रास शुरू हुआ है बंधु माताओं, तो रास कैसा होता था एक बार दर्शन कीजिए। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, ओ पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ पखावज दुंदुभि बाजे, झांझ पखावज दुंदुभि बाजे। सारंगी और महुअर बाजे, सारंगी और महुअर बाजे। अद्भुत रास हो रहा, क्या संगीत। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, वीरा के तान। मधुर मधुर बाजे वीरा के तान। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। अब जब ऐसा रास होने लगा, भूल गए हम कौन हैं, कहाँ आए हैं। पार्वती जी ने कहा था जैसे सब गोपियां करे वैसे ही करना, सब गोपियां ऊपर ताली बजावें, ये नीचे बजावें। सब गोपियां दाहिने कूदें, भोलेनाथ बाएं कूदें। अच्छा, जो तांडव करता हो क्या ही नाच पाएगा। अब धम धम शुरू किए, धम धम धम, रास ही बंद हो गया। भगवान ने कहा भाई देखो कोई नई गोपी आ गई क्या, रास ही बंद करा दिया, देखो कौन है। किशोरी जी से कहा, किशोरी जी ने कहा प्रभु आप ही देखो कौन आ गया। भगवान श्याम सुंदर बढ़े भोलेनाथ की ओर, पार्वती जी ने खांसा मठारा, घूंघट खींच लिया, बोलना नहीं, बाकी हम संभाल, बोलना नहीं, कहे नहीं। श्याम सुंदर ने कहा कौन हो, नहीं बोले। देवी अपना परिचय दो, नहीं बोले। देवी कौन हो, कहां से आई हो, अपना परिचय दो, नहीं बोले। भगवान श्याम सुंदर को थोड़ा सा झुझलाए, अरे बोलती क्यों नहीं हो।
तब तो रहा नहीं गया, घूंघट के नीचे से बोल दिए भोलेनाथ, हमारी मेहरारू ने बोलने से मना किया है। समझ गए श्याम सुंदर ये कोई और नहीं भोलेनाथ है। मोहन ने देखा जब ये समझ गए थे सारी बात को, सारी बात को। मोहन ने देखा जब ये समझ गए थे सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भोलानाथ को, भोलानाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भोलानाथ को, भोलानाथ को। खुल गया जोड़ा, खुल गया जोड़ा, खुल गई साड़ी, मुस्काए गिरधारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। खुल गया जोड़ा, खुल गई साड़ी, मुस्काए गिरधारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, 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 रास में आ गए हैं। भगवान शंकर गोपी का वेश बनाकर रास में आए। सोचो, भगवान शंकर रूप बदलने को तैयार, स्वरूप बदलने को तैयार, संकट झेलने को तैयार, अपने इष्ट को छोड़ने को तैयार नहीं। कथा सुनने के लिए भी ऊपर से नीचे आ जाते हैं, रास में जाने के लिए रूप बदल लेते हैं। और हम लोग भी कुछ समायोजन करना सीखें, हम भी कुछ बदलने के लिए तैयार हों। और भगवान शंकर का वह मंदिर आज भी ब्रज में लोग दर्शन के लिए जाते। जब भगवान गोपी का वेश बनाकर आए तो कौन से भगवान हो गए? बोल गोपेश्वर भगवान की। इसी चोरी की कथा को भगवान शंकर सुना रहे थे। और एक कहूं निज चोरी, कछुक दिवस बीते यही भांति। कुछ दिन बीते, भगवान के नामकरण का समय आया। बंधु माताओं, संस्कार है नामकरण। यद्यपि भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, 16। यद्यपि हम लोग सब कुछ खा पी के बराबर कर गए, मुश्किल से 2 संस्कार बचे हैं, बाकी सब न जाने कहां गए, विलुप्त प्रजाति में चले गए। कौन कौन से 2 बचे हैं? एक तो अंतिम वाला बचा है, उसको तो करना ही पड़ता है, क्या करोगे, घर में तो रख नहीं सकते। तो अंतिम वाला माने अंत्येष्टि, वो बचा है। एक और कौन सा बचा है बताओ, आप लोग बोलो कौन सा बचा है? स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है। एक संस्कार बचा है चूड़ाकरण। प्रायः इसका अर्थ लोग नहीं समझते हैं। चूड़ाकरण यानी मुंडन। 2 संस्कार बचे, दोनों मजबूरी में करते हैं। क्योंकि गर्भ से बच्चा आता है तो केश एक बार हटाना पड़ता है, एक वो संस्कार और दूसरा मजबूरी वाला अंतिम, बस। बाकी सब नामकरण। देखो, बड़ी विशिष्ट विरासत हमको मिली है, उसका मूल्य हमको समझना पड़ेगा। हमको अपने बच्चों को संस्कारों की पुण्य परंपरा से जोड़ना पड़ेगा। पहला संस्कार हमारे यहां गर्भाधान है, पुंसवन है, ये तो गर्भ में ही हो जाते हैं। जात कर्म है, सीमोन्तोन्नयन है,
चूड़ाकरण है, कर्णभेद है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, नामकरण है, विवाह आदि है, यज्ञोपवीत है, वेदारंभ है, विद्यारंभ है। ये सारे संस्कार हैं, लेकिन हम करते नहीं। बंधो माताओं, थोड़ा तेज कर लो ना, मैं सुनाई नहीं पड़ रहा, क्या बजा रहे हो। बंधु माताओं, नामकरण भी एक विशेष संस्कार है, विशेष संस्कार। पहले